इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों की सूची जाहिर कर दी है। इस सूची में भारत कहां है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल अगर आंकड़ों को देखा जाए और फोर्ब्स की ने जो जारी की है सूची, उसको अगर देखा जाए तो भारत कहीं भी 10वें नंबर पे नहीं है। जो 10 शक्तिशाली देश हैं उसमें भारत का नाम ही नहीं है फोर्ब्स की। अब लोग जो है व्हाट्सएपियाएंगे और जो लोग हैं जो अपनी बातों को रखना ही चाहते हैं वो ये कहेंगे हम तो व्हाट्सएप पे 1 नंबर पे हैं। और वाकई में भारत व्हाट्सएप पे 1 नंबर पे होगा, लेकिन फोर्ब्स ने जो जारी की है सूची उसके अंदर भारत 10 नंबर में कहीं दूर दूर तक नहीं। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, 10वें नंबर पे इजराइल जैसा देश है, लेकिन भारत का नाम कहीं नहीं। जबकि बताया जाता है कि जनसंख्या में भारत बहुत ज्यादा आगे है। भारत जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सबसे युवा देशों में भारत को माना जाता है, लेकिन ये युवा देश फोर्ब्स की सूची में नहीं है। अब बताइए, इस तरीके से अगर चलेगा तो देश कहां जाएगा, किस तरीके से रहेगा और हम क्या क्या करेंगे। फोर्ब्स ने 2025 की सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें इस बार भारत को टॉप 10 से बाहर कर दिया गया है। यह सूची वैश्विक प्रभाव, आर्थिक शक्ति, सैन्य ताकत और राजनीतिक स्थिरता जैसे कई मानकों पर आधारित है। भारत को बाहर रखने के फैसले से कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4थी सबसे बड़ी सेना वाला देश है। भारत को इस सूची में जगह नहीं मिलने से कई विशेषज्ञों और आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर है और हाल के वर्षों में इसमें तेजी से विकास हुआ है। भारतीय सेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है और कई अत्याधुनिक हथियारों व मिसाइल क्षमताओं से लैस है। भारत की वैश्विक राजनीति में मजबूत पकड़ है और यह दुनिया के प्रमुख संगठनों जैसे G20, BRIC और QUD का महत्वपूर्ण सदस्य है। हमें चाहिए कि इन सब आंकड़ों को भी देखना चाहिए। मोदी जी, योगी जी और बाकी के लोग जो हैं वो लोग तरह तरह के सनातन और धर्म के प्रचार के लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन देश कैसे आगे बढ़ेगा इस बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बजट दे देना, अच्छा वो भी कोई बजट किसी काम का नहीं है। आप जितना पैसा कमाएंगे, अगर आप 50 लाख रुपए कमाते हैं तो 15 लाख रुपए आपसे सरकार ले लेगी और वो 50 लाख में से 15 लाख जाने के बाद जो 35 लाख रुपए आपको बचेंगे, उसमें अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 20 लाख रुपए की तो उसमें से 7-8 लाख सरकार टैक्स ले लेती है। तो आपसे ज्यादा तो सरकार आपको लूट रही है, ये स्पष्ट आरोप है लोगों का। और अगर इस तरह से काम करेंगे तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इस पर विचार करना पड़ेगा। हम लोगों को उद्योग और बाकी चीजों पे बढ़ाना पड़ेगा। डॉलर जो है वो कहां से कहां पहुंच चुका है, जमीन से अब आसमान पर डॉलर पहुंच चुका है और भारत की हैसियत क्या है उन सब चीजों में, ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मोदी जी को चाहिए कि कुछ ना कुछ इस बारे में तो जरूर करें। जय। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।